मित्रों, श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष आरंभ हो चुका है 29 अक्टूबर से और ये रहने वाला है आपका 14 अगस्त दिन शनिवार तक। ये 16 दिन श्राद्ध के होते हैं, हर वर्ष में आते हैं। अश्विन मास में जो कृष्ण पक्ष होता है उसको हम श्राद्ध पक्ष के रूप में जानते हैं। तो किस तरह से हम लोगों को श्राद्ध करने चाहिए, क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए और क्या हम लोगों को श्राद्ध करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए, इस तरह के प्रश्न मेरे पास में काफ़ी आ रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, कार्यालय में बैठा हुआ था, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास में आए, तब मैंने ये वीडियो बना दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, श्राद्ध पक्ष का मतलब है कि ये जो 16 दिन आते हैं, इनमें जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे दादा दादी, पिता माता और इसी के साथ साथ परदादा परदादी जो होते हैं, उन लोगों को हमसे एक उम्मीद होती है कि हम उनके लिए कुछ तर्पण करें, कुछ दान करें, कुछ अन्न का दान करें। भले ही वे देवलोक में रह रहे हैं या वो स्वर्गलोक में हैं या फिर वो किसी योनि में जन्म भी ले चुके हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ पे आते हैं। कभी पक्षी के रूप में आ सकते हैं, क्योंकि हम इस दिन कौवे को भी भोजन खिलाते हैं। कुत्ते के अंदर आ सकते हैं या फिर किसी पंडित के रूप में भी वो आ सकते हैं, जिसको हम अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रण देते हैं। तो हम लोगों को इस दिन जिस दिन वो देह त्याग करते हैं, जिस दिन जिस व्यक्ति का देहांत होता है, उस तिथि को, वो तिथि हम लोगों को पता होनी चाहिए। और अगर वो तिथि भी पता नहीं है तो उसके लिए फिर हम अमावस्या जो आती है उसमें सभी का श्राद्ध कर सकते हैं। विशेष महत्व उसी तिथि का होता है जिस तिथि को व्यक्ति देह त्याग करता है। तो अगर हम उस दिन श्राद्ध करते हैं तो उन व्यक्तियों को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पितृ हैं, उनको भोजन और अन्न जल ये सब पदार्थ मिलते हैं और उन्हें काफ़ी उम्मीद होती है। और जो हम दान करते हैं अन्न और जल, वो जो ग्रहण करते हैं तो वो 1 साल तक उस जल और अन्न से तृप्त रहते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है और ऐसी सनातन धर्म की मान्यता भी है। तो मित्रों, हम लोगों को श्राद्ध पक्ष में किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं सूक्ष्म में आपको बता देता हूं कि हम लोगों को श्राद्ध पक्ष में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। मित्रों, नियमों का पालन हम लोगों को, एक तो इसमें हजामत, कटिंग, शेविंग ये नहीं कराना चाहिए। नाखून हम लोगों को नहीं काटना चाहिए। और शास्त्रों में तो यह भी लिखा हुआ है कि तेल और साबुन इनका प्रयोग भी वर्जित है। तो मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपका जिस दिन किसी व्यक्ति का श्राद्ध है आपके परिवार के अंदर, आपके पितृ का, आपके दादाजी का या आपकी दादी जी का या परदादा का, तो उस दिन आप तेल का प्रयोग ना करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन नाखून और शेविंग तो पूरे श्राद्ध में जो 16 दिन है वो पूर्ण रूप से वर्जित बताया गया है। किन किन चीज़ों का हम लोगों को प्रयोग में लाना चाहिए, जैसे कि उड़द की दाल हम लोगों को प्रयोग में लानी चाहिए, काले तिल का हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए और दूध की बनी वस्तुओं का हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए। जैसे खीर बना दी, जवे बना दी या फिर मिष्ठान बना दिए, तो वो लड्डू बना दिए, तिल के लड्डू बना दिए, तो वो सब चीज़ें करने से हमारे जो पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं। और जो पितृदोष अगर किसी पे चल रहा होता है तो वो पितृदोष भी हट जाता है। मित्रों, पितृदोष कब लगता है? पितृदोष लगता है किसी का श्राद्ध ना करने पर, पितरों को नाराज अगर कर देते हैं हम, मतलब कोई ऐसी गलती कर देते हैं जाने अनजाने में जिससे पितृ हमारे नाराज हो जाते हैं, या जो सामग्री हम दान तो करते हैं लेकिन वो पितरों तक पहुंच नहीं पाती है। उन सब बातों को देखते हुए पितृदेव नाराज हो जाते हैं और नाना प्रकार की कठिनाइयों को हम लोगों का सामना करना पड़ता है। अब कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि अगर श्राद्ध ना करें तो क्या होता है? जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है, वो व्यक्ति जब परम गति को प्राप्त हो जाता है, पुनर्जन्म में आता है, तो ना तो उसको मनुष्य की योनि मिल पाती है, और अगर मनुष्य की योनि मिल भी जाती है
तो वो दरिद्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। नाना प्रकार के कष्ट उस व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। तो श्राद्ध की बहुत बड़ी महत्वता शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में सब में वर्णन किया गया है कि हम लोगों को अपने पितरों का श्राद्ध वर्ष में एक बार तो अवश्य ही करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में अगर हम करते हैं तो उसका कई गुना फल अधिक हम लोगों को मिलता है। आपको पता है कि श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, जैसे कि ना तो विवाह शादी करते हैं, ना ही गोद भराई वगैरह जो चलती है, सगाई होती है, वो भी हम श्राद्ध पक्ष में नहीं करते हैं। कुछ व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में नए सामान या वस्त्र आदि भी नहीं खरीदते, क्योंकि ये जो 16 दिन है ये शोकातुर के रूप में कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पितृ हैं, वो आएंगे किसी न किसी रूप में और हम उनके निमित्त कुछ करेंगे। तो वो शोकातुर के रूप में हम ये 16 दिन मनाते हैं, जिसमें हम कोई शुभ और मांगलिक कार्य भी नहीं करते हैं। आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन श्राद्ध वाले दिन हम लोगों को बहुत ही संयम से रहना चाहिए। संयम कैसे? कि हम लोग अधिक क्रोध ना करें, अपने मन पर नियंत्रण रखें, बाहर की चीज खाने से बचें, लहसुन और प्याज तक का सेवन भी घर में नहीं होना चाहिए। मांस मदिरा तो काफी दूर की बात है, उसका सेवन तो श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल वर्जित ही है। मतलब पूरी सात्विकता का जीवन हम लोगों को व्यतीत करना होता है, ब्रह्मचर्य से रहना होता है और हम लोगों को जो महिलाएं होती हैं उनको श्राद्ध वाले दिन केश धोने से भी बचना होता है। और इस दिन हम लोगों को अन्न और जल का भी दान करना होता है। अगर कोई पंडित नहीं मिल सकता है तो किसी गरीब व्यक्तियों को, गरीब बच्चों को हम ये अन्न और जल का दान कर सकते हैं। गया में जाकर अगर कोई श्राद्ध करता है तो बहुत ही पुण्य का कार्य माना गया है। गया या फिर किसी नदी के किनारे पर अगर तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, आप किसी पंडित के द्वारा करवाते हैं या खुद भी करते हैं, तो उसका एक विशेष महत्व है, जिसका विशेष फल हम लोगों को मिलता है। तो मित्र, तो एक प्रश्न मेरे पास में कॉमन पूछा जाता है कि हमारे जो पितर हैं वो किस तिथि को एक्सपायर हुए, किस तिथि को उन्होंने देह त्याग किया, वो हमें नहीं पता है। तो हम गुरुजी किस तिथि में उनका श्राद्ध मनाएं, उसके लिए बताना चाहूँगा। आप एकादशी के दिन उस श्राद्ध को कर सकते हैं जिनकी तिथि आपको पता नहीं है, या फिर आप अमावस्या के दिन, अमावस्या भी सबसे उत्तम बताई गई है, अमावस्या के दिन भी सभी के श्राद्ध कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।